हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने नए वीडियो में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले मैंने एक चैप्टर और कराया था। उसके एमसीक्यू मैंने करा दिए थे। काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से, है ना। फिर अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो जो अगला हमारा चैप्टर है इसका जो हमारा नाम है विद्युत मापन एवं यंत्र। विद्युत मापन यंत्र इसका चैप्टर का नाम है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दीजिए, इनको नोट करते जरूर चलिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में से इनमें से जरूर ना कोई क्वेश्चन और 100% आएगा, ठीक है ना। तो आप इनको देखिए और समझते हुए चलिए। तो हम पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, संट का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोजन हेतु किया जाता है, ठीक है ना। संट का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोजन हेतु किया जाता है। वोल्ट की माप सीमा के लिए, धारा मापी की वोल्टेज मापी में परिवर्तन करने के लिए, धारा मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी वाला है, धारा मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए। जो संट होती है ये क्या करती है, जो एम्पियर मीटर होता है हमारा, एम्पियर मीटर उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर नाप सके, तो इसकी जो एम्पियर की जो कैपेसिटी होती है, मतलब धारा मापी की जो वो होती है, ये बढ़ा देता है संट, ठीक है ना। संट लगाने से हमारा जो एम्पियर मीटर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को नाप सकता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा इसका सही आंसर, धारा मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है एक सूचक यंत्र दर्शाता है ना। प्रक्षण काल का अंतर्गत किसी विद्युत राशि का कुल मान, किसी विद्युत राशि का ग्राफ पेपर अंकित मान, किसी विद्युत राशि का पूर्वांकित पैमाने का तत्कालीन मान, और उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा किसी विद्युत राशि का पूर्वांकित पैमाने तत्कालीन का मान। ये हमारा सही वाला इसका सही आंसर है, ठीक है ना। इसका जो हमारा आंसर होगा ये सही है, जो हमारा इसका ठीक आंसर होगा वो सी वाला होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह बल, है ना, वह बल जो किसी मापी यंत्र के, है ना, संकेतक में पैदा हुए कंपनों को नियंत्रित करता है, वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है एक सेकेंड, हाँ, विक्षेपक बल, नियंत्रण बल, गुरुत्वीय बल या अवमंदक बल। तो ये इसका जो आंसर होगा हमारा होगा अवमंदक बल। डी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, चौथा क्वेश्चन है, किसी चल कुंडली में धारा मापी की, है ना, सुगराहित बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुंडली में लपेटों की संख्या बढ़ाई जाती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ाए जाते हैं, कुंडली का क्षेत्रफल घटाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ाए, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो बी वाला हमारा सही है। किसी चल कुंडली में, है ना, धारा मापी की सुगराहित बढ़ाने के लिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ाए जाते हैं। ये हमारा बिल्कुल, है ना, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, किसी धारा मापी, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किसी धारा मापी के कुंडली के एक्रॉस संत प्रयोग करने से उसकी माप सीमा बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बढ़ जाती है। धारा मापी की कुंडली के एक्रॉस संट प्रयोग करने से यानी माप सीमा बढ़ जाती है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर हम संट का प्रयोग करेंगे तो जो हमारी एम्पियर मीटर की जो होगी धारा, जो उसकी बढ़ जाएगी। धारा मापी मतलब उसकी धारा मापी, ये धारा देखना आप सकता है, इसकी धारा मापी बढ़ जाएगी संट का प्रयोग करने से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन जो हमारा है, किसी 0.9 ओम मापी प्रतिरोध वाले धारा मापी की माप सीमा, है ना, धारा मापी की माप सीमा, है ना, 0.a से बढ़कर 0.10 करने के लिए उपयुक्त संट का मान होगा, ठीक है ना। 0.1 ओम, 0.1 ओम, 0.9 ओम या 1.0 ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 0.01 ओम होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, आगे जो हमारा
क्वेश्चन है किसी यंत्र का उपयोग AC DC की धारा मापने के लिए सूक्ष्मता से किया जाता है। इसका आंसर नीचे लिखे हैं। चल कुंडली यंत्र, चाहे लोहा यंत्र, सॉरी ये इसका जो आंसर है वो है ये वाला है ना, हाँ यही वाला है। चल कुंडली यंत्र है ना, छल लोहा यंत्र, ओम मापी या एनर्जी मापी। तो इसका जो सही आंसर होगा छल लोहा यंत्र है ना, जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। ठीक है ना। किसी यंत्र को सूक्ष्मता पूर्वक वोल्ट मापी परिवर्तन किया जा सकता है ना। छल कुंडली यंत्र को, छल लोहा यंत्र को, एनर्जी मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो छल कुंडली यंत्र यानी किसी यंत्र को सूक्ष्मता पूर्वक वोल्ट मापी परिवर्तन किया जाता है। तो ये हमारा ए वाला एकदम सही आंसर है। ठीक है ना, छल कुंडली यंत्र को। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे हमारा कौन सा है क्वेश्चन। किसी धारा मापी है ना, किसी धारा मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त संट के मान की गणना करने का सूत्र। तो ये हमारा सूत्र है। पहला हमारा ऑप्शन है ना RSH है ना RMISH अपॉन आई। ठीक है ना। दूसरा हमारा है RSH इज इक्वल टू है ना ISH इंटू JSH का मतलब जो है ये संट है। ये आप रखना, जो रेजिस्टेंस लिख रहा है संग, ये हमारा संट का वो है। ठीक है, इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। और जो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है RSH इज इक्वल टू RMIM अपॉन RSH। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी वाला है। ठीक है ना, जो संट की गणना करने के लिए सूत्र है वो हमारा सी वाला है। RSH इज इक्वल टू RM अपॉन आई है ना अपॉन ISH। ठीक है ना, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। किसी धारा मापी की वोल्ट मापी में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त श्रेणी प्रतिरोधक के मान की गणना करने का सूत्र। ठीक है ना, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। अभी ऊपर जो हमारा था वो संट की और ये जो धारा मापी की। ठीक है ना, तो इसका जो पहला ऑप्शन है RSH इज इक्वल टू RM अपॉन BS अपॉन BM, इसका यही सही आंसर है। ठीक है ना, दूसरा ये सारे गलत हैं। ठीक है ना, यही सही आंसर है हमारा, पहले बता दे रहा हूँ। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन है हमारा वोल्ट मापी की सुग्राहित व्यक्त किया जाता है एम्पियर प्रति वोल्ट में, ओम प्रति वोल्ट में, वोल्ट प्रति एम्पियर में, वोल्ट प्रति ओम में। तो इसका जो सही आंसर है वोल्ट मापी की सुग्राहिता व्यक्त किया जाता है तो ओम प्रति वोल्ट में। ये हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, और आगे देखते हैं। यदि वोल्ट मापी है ना, यदि वोल्ट मापी का प्रतिरोध लोड की अपेक्षा बहुत कम हो तो वोल्ट मापी यथार्थ वोल्टता अपेक्षा सही वोल्टता दर्शाता है, अधिक वोल्टता दर्शाता है, कम वोल्टता दर्शाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है सी वाला, यानी कम वोल्टता दर्शाता है। हमारा सी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा, कम वोल्टता दर्शाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जिस प्रभाव के अंतर्गत, सॉरी ये क्या हो रहा है, फ़ोन पे पढ़ाने थोड़ा दिक्कत होती है। जिस प्रभाव के अंतर्गत निम्न यंत्र प्रतिरोध वाला वोल्ट मापी यथार्थ से कम वोल्टता दर्शाता है वह कहलाता है एडिशन प्रभाव, लोडिंग प्रभाव, वोल्टता प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा होगा लोडिंग प्रभाव। ठीक है ना, बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। जिस प्रभाव के अंतर्गत यंत्र प्रतिरोध वाला वोल्ट मापी कहलाता है वो हमारा कौन सा होता है ना, कम वोल्टता में लोडिंग प्रभाव। ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम हो और वह 5 वोल्टता व पूर्ण विक्षेपक दर्शाता हो तो उसका माप सीमा है ना 250 वोल्ट तक करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध का मान होता है। ठीक है ना, 2450 ओम है ना, 245 ओम, 24.5 ओम, 2.54 ओम। तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला है हमारा 2450 ओम। ठीक है ना, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धारा मापी के अंतर्गत प्रतिरोध 5 गुना बढ़ा दिया जाए, सॉरी 1 मिनट है नहीं, ये पता नहीं, ये बड़ा परेशान करता है।
हाँ, शुरू से देखते हैं। यदि किसी धारा मापी के अंतरक प्रतिरोध को 5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका पूर्ण है ना विक्षेपण धारा होगी 5 गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा बी वाला होगा, 5 गुना बढ़ जाएगी। अगर धारा मापी के आंतरिक प्रतिरोध को 5 गुना बढ़ा देंगे, है ना, 5 गुना बढ़ा देंगे तो जो हमारी 5 गुना बढ़ा देंगे तो उसका विक्षेपण धारा 5 गुना घट जाएगी। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों अगर थोड़ी दिक्कत हो गई हो, गलती हो गई है तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है ना, इस वजह से किसी क्वेश्चन में या कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए पहले सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा वो एडजस्ट कर लीजिए। अब हमारा 16वां क्वेश्चन देखते हैं। एसी स्रोत की आवृत्ति नापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। एसी स्रोत की आवृत्ति नापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र होता है हमारा, इसमें जो पहला आंसर हमारा दिया हुआ है वोल्ट मापी, धारा मापी, आयाम मापी या आवृत्ति मापी। एसी की जो आवृत्ति नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो आवृत्ति मापी होता है। ठीक है ना, आवृत्ति मापी होता है। इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी वाला है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। घरों में विद्युत शक्ति खपत नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कहलाता है वो है ना वाट मीटर, किलोवाट, घंटा मीटर, आवृत्ति मापी या वोल्ट मापी। तो इसका जो सही आंसर है किलोवाट घंटा मीटर। आपके घरों के बाहर जो मीटर लगे होते हैं जिनको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं, वो किस में नापते हैं? वो किलोवाट घंटा मीटर में नापते हैं, जिसको हम KWH कहते हैं। ठीक है, यही हमारा होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, और देखते हैं आगे। AC DC वोल्ट तथा DC एम्पियर ओम नापने वाला यंत्र कहलाता है। जो AC भी नाप दे, DC भी वोल्ट तक नाप दे और DC एम्पियर भी नाप दे, ओम नापने वाला यंत्र कहलाता है। हाइड्रोमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर या मल्टीमीटर। तो ये इसका जो आंसर होता है हमारा मल्टीमीटर। ठीक है ना, आपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काफ़ी सारे देखे होंगे जो मीटर रखे होते हैं, वो ही हमारे होते हैं मल्टीमीटर। ये हमारा AC DC वोल्टेज भी नाप देते हैं और DC एम्पियर भी नाप देते हैं और साथ ही साथ यानी ओम भी नाप देते हैं हमारा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। धारा मापी को जोड़ा जाता है, धारा मापी को जोड़ा जाता है। इसका तो आंसर अब वैसे ही बता देंगे, धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर होगा हमारा श्रेणी क्रम में होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है अति सुघात गैल्वेनोमीटर में पूर्ण विक्षेपण धारा मान को कम करने के लिए उसकी कुंडली में अक्रॉस जोड़ा गया है निम्न मान के प्रतिरोध कहलाता है। फ्यूज, शंट, नियंत्रक या समायोजक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी वाला होगा, शंट। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो बी वाला होगा, शंट। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। यदि किसी गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध R है तो उसकी कुंडली में धारा प्रवाह का मान 1/n तक घटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शंट का मान R/n, n/r, n-1/r, r/n-1। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो R/n-1। डी वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सामान्य प्रकार का वोल्ट मापी नापता है AC का, है ना, उच्चतम मान, औसत मान, RMS मान, आवृत्ति मान। तो ये हमारा होगा RMS मान। सामान्य प्रकार का वोल्ट मापी नापता है AC का, वो हमारा RMS मान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। प्रतिरोधक द्वारा विद्युत ऊष्मीय के अंतर्गत उपयुक्त ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है धारा के वर्ग के, यानी धारा के वर्गमूल के या वोल्टता के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो धारा के वर्ग के, बी वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, किसी चालक बटे प्रतिरोधक का प्रतिरोध नापने वाला यंत्र कहलाता है। धारा मापी, वोल्ट मापी, ओम मापी या वाट मापी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ओम मापी, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सामान्य प्रकार का मल्टीमीटर में से AC वोल्टता नापने के लिए यंत्र कौन सी अतिरिक्त यंत्र संयोजित की जाती है? ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, डिस्टकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा सी,
डिस्टकारी, ठीक है ना। जो सही सामान्य प्रकार के मल्टीमीटर से एसी वोल्टता नापने के लिए यंत्र कौन सी अतिरिक्त युक्त संयुक्त की जाती है, तो हमारी होती है डिस्टकारी, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। आप इसकी प्रैक्टिस सारे क्वेश्चनों की ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम और आगे के इसके नए चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और साथ जितने भी मैंने चैप्टर्स के क्वेश्चंस करा दिए हैं सबको आप ज़रूर पढ़िए, जिनका रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना, ताकि आप भूलें ना। और अगर किसी को थ्योरी चाहिए हो तो एक टेलीग्राम का ग्रुप में अब बनाऊँगा, बना नहीं पा रहा हूँ। बनाने के बाद ये सारे MCQ और थ्योरी क्वेश्चन जितने भी हैं और सारी थ्योरी के नोट्स भी उसमें डाल दूँगा। आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप जैसा हो वैसा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।